से एक भवन दिया था, पता नहीं बना है कि नहीं बना है, अपने फंड दिया था। और समाज के लोगों को चाईबासा में भी हमने कहा था, हमको बच्ची तो से याद है, आप लोग जमीन खोज के दीजिए, मधुपुरा बिल्डिंग बना के दे देगा। ये उस समय बोला था, ये अगर कोई होगा तो याद होगा उन लोगों को, ठीक है, याद है ना? क्योंकि तो जमीन की समस्या यहाँ पर है चाईबासा में, इसीलिए यहाँ नहीं बन पाया, नहीं तो उसी समय हम समय आज से 10 साल पहले ही बना दिया होता है उसको। बहुत धन्यवाद सर जी। हमारे छोटा सा गाँव में भी समाज फॉर्म के पैसा अपना दिए थे। मैं बताना चाहता हूँ दादा, वो मैं ही कर रहा हूँ, अब बहुत जल्दी फॉर्म ले जाएगा, आप ही ले जाएगा दादा। विजय दास जी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम लोग सिंगभूम से लेकर के दिल्ली तक साथ में गए हैं, हर चीज को जानते हैं। आप लोग यहाँ जमीन उपलब्ध कराइए, चाहे सरकारी हो चाहे पैमासी हो, जैसा भी हो, हमने भवन बना करके मधुपुरा आप लोग को देगा, ये आप लोग से आश्वासन करना चाहते हैं। आज हम सभी इस कोजू नदी के तट पे झारखंड प्रदेश से पानताती स्वच्छी कल्याण समिति की तत्वाधान में समाज के इस वार्षिक सम्मेलन एवं मिलन समारोह में उपस्थित हमारे बीच पड़ोसी राज्य के विधायक के आदरणीय श्री गुरुचरण ताती जी, हमारे बीच इस क्षेत्र के पूर्व सांसद गीता कोड़ा जी मंच पर बैठे, इस अवसर पर डॉक्टर जगन्नाथ दास जी और इस मौके में उपस्थित पानताती समाज के जिलाध्यक्ष इस्माइल दास जी, हमारे पूर्व सहयोगी परिचित भाई विजय दास जी, मंच पर बैठे हुए समाज के सुश्री देवकी कुमारी जी, हमारे बीच पानताती समाज के मंच पर बैठे हुए सभी हमारे समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवीगण, सम्मानित सभी अतिथिगण, आज आए हुए सभी हमारे यहाँ पर समाज के सभी भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस समिति के सभी पदाधिकारीगण, हम सभी लोगों को बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आने के। सबसे पहले तो मैं पानताती समाज के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि पानताती समाज मुझे यहाँ पर निमंत्रण देकर अपने इस सामाजिक कार्यक्रम में बुला करके जो सम्मान दिया है, उसके प्रति मैं समाज के सभी लोगों का प्रति मैं अपने आभार व्यक्त करता हूँ। और हम ये आप सभी लोगों से एक भारी खुशी के साथ आप लोग का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें इस जो हमारे पानताती समाज आज इस कोल्हान का क्षेत्र में, इस झारखंड में जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, हम समझते हैं सभी उनकी सामाजिक दशा, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में हम समझते हैं, काफी हम परिचित हैं। और आज से नहीं, हमारा बचपना ही इन पानताती समाज के बीच में गुजरा है। जुगुआ में जब हम रहते थे तो वहाँ भी हमारे घर के अगल बगल बहुत सारे इस समाज के लोग रहते थे, इसलिए ऐसे मौके पर हमें समाज को जानने के लिए बहुत सारा मौका मिला। हमें बताने के लिए जरूरत नहीं है कि पानताती समाज कौन है, हम उसके बीच में खाना खाए हैं, पर्व त्योहार में लोग जाते हैं, पर्व त्योहार में लोग बुलाते हैं, हम गए हैं, बचपना बीता है।
इसलिए कभी हमको इस समाज के बारे में कोई नया बात नहीं है। इसलिए ये हमारी आत्मीयता के साथ में संबंध है। पांच दादी समाज का संबंध मेरा बचपन से ही रहा है और हमें खुशी है कि ऐसे समाज जो आज हमारे इस विकास के से काफी कोसों दूर हो गए हैं, विकास से बहुत वंचित हो गए हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। और हम समाज में सभी लोगों के साथ में अगर हम समाज को सफल बनाना चाहते हैं तो समाज के सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। समाज के सभी लोगों को चिंतन मनन करना पड़ेगा कि हमें समाज के प्रति क्या दायित्व है, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। आज हमें खुशी है यहाँ पर समाज के लोग वार्षिक सम्मेलन के माध्यम से, मिलन समारोह के माध्यम से हमारे बच्चे, हमारे भाई यहाँ पर आज ये लोग उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी खुशी होती है, लेकिन इसका पीछे में एक उद्देश्य हम सभी लोगों का है कि समाज आगे कैसे बढ़ेगा। आज जो हमारे जो परंपरा, जो हमारा जीवन निर्माण करने का मूल आधार था, हमारे परंपरा व्यवसाय था, आज समाप्त हो चुका है। आज इस आधुनिकता के दौर पर इस समाज के पारंपरिक व्यवसाय आज समाप्त हो चुका है। हमारे इस समाज के लोग आज रोजी रोजगार के लिए आज यहाँ वहाँ भटक रहा है। उस सारे ये सामाजिक पहलू, हमारे जो आर्थिक पहलू है, सामाजिक पहलू से हम जानते हैं कि हमारे उधर से लेकर के बारागुड़ा से लेकर के सीधे अगर भी जाइएगा जराईकेला, उधर उड़ीसा के लोग छोड़, ये हमारे पांच दादी समाज के लोग, बहुत लोग यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन जिसकी लड़ाई आज तक करते रहे हैं, पांच दादी समाज के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके अधिकार के लिए, उसके पहचान के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए आज भी उनको उस मुकाम नहीं मिल पाया है। आज भी लोग कास्ट सर्टिफिकेट के लिए परेशान है। पान और तांती दोनों एक ही है, लेकिन आज पान को उसका रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, तांती को नहीं मिल रहा है। ये मामला हमारे बीच भी उस समय में लाया गया था। मैं जब मुख्यमंत्री था तो उस समय में इस बात को हमने किया था। हमारे पिछड़े आयोग के संबंध में हमने इस बात को रखा था, रिपोर्ट भी किया कि भाई पांच दादी समाज एक ही है, दोनों नहीं है। लेकिन कुछ षड्यंत्र के तहत यहाँ पर सरकार के जो अफसर है, उन लोगों का गलत रिपोर्ट की वजह से आज तांती समाज के लोगों को पान के जैसा जो सुविधा है, जो संवैधानिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो मिल रही थी, वो समाज आज उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। और हमें इस चीज को, हम सब सारे लोगों को जागरूकता के लाके हमें इसको लेने की जरूरत है। क्योंकि आज लोग किसी को कास्ट सर्टिफिकेट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। ये बहुत विडंबना है, ये बहुत है। एक ही भाई का, एक ही वंश का, एक ही खानदान का, एक को से उसका रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, दूसरा को नहीं मिल रहा। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे बीच में जो विसंगति है, इस विसंगति को आप सभी लोग इसको दूर करने के लिए जरूरत है। हमने इस बात को लेने के लिए दिल्ली तक गए हुए थे। हमारे बीच में उपस्थित है यहाँ पर विजय दास जी और बहुत सारे समाज के लोगों को हम लेके गए थे 2009 में। 2009 में हमने दिया हुआ था। वहाँ पर RGI से, रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के लोगों से मिल करके हम लोगों ने किया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद में हम भी उसका भी परेशानी में पड़ गए, तो उसको हम अंतिम अंजाम तक हम लोग नहीं दे पाए। उसके बाद से आज तक कभी भी तांती लिखने वाले जो हमारे समाज के लोग हैं, उसको रिजर्वेशन से वंचित रखा गया है। इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए जरूरत है। केवल एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजार के लोगों को साथ में लेके हम सभी लोगों को जाने की जरूरत है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, तो अधिकार लड़ के लेने की जरूरत है, छीन के लेने के लिए जरूरत है। इसके लिए आप सारे लोगों को अधिकार देने की जरूरत है।
पांच जाति समाज है, कितने लोग हैं? एक बच्चा है, उसको सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से लोग को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से स्टाइपेंड नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ये समस्या को समाधान करने के लिए जरूरत है। हम चाहिए इस सम्मेलन के माध्यम से, इस मिलन समारोह के माध्यम से आप लोग जागिए, आप लोग खड़ा होइए, स्वावलंबन होइए और अपने समाज का जो अधिकार है, जो अपने समाज का जो हमारे तो तरक्की का जो अवसर है, उसको मतलब ले करके आप लोग समाज को आगे बढ़ाने का काम करिएगा। हम कोशिश करेंगे, हमारे बीच में यहाँ पर तमाम लोग हैं, हम सभी लोग आज यहाँ पर एक कोशिश करना चाहिए कि हम इस जो वंचित और पिछड़े और जो हमारे दबे कुचले समाज के लोगों को आगे लाने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि हमारे इस पांच जाति समाज के लोगों का एकजुटता बने रहे, एकता बने रहे, ताकि उसकी अधिकार, उसके आगे बढ़ने का, विकास का भी उनको अवसर मिले, उसको मौका मिले। और इसी रूप से ये हम सभी लोग आपस में मिल करके कर सकते हैं। हम ऐसे अवसर पर बहुत ज्यादा आप लोग के बीच में यहाँ पर नहीं कहते हुए अपनी बात को इतने ही समाप्त करते हैं कि जब भी समाज जगता है तो दुनिया उसका पीछे घूमता है, ये हम लोग जानते हैं। इसलिए आपको अधिकार लेना है तो आप लोग संगठित होकर के आगे बढ़िए। मधुपुरा आप लोगों के साथ में जहाँ भी जरूरत पड़ेगा, एक बार दिल्ली गया था, दोबारा भी जाने का जरूरत पड़ा मधुपुरा को, तो पांच जाति समाज की समस्या को दूर करने के लिए मधुपुरा वहाँ जाने के लिए भी तैयार रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारे बीच आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को हम यही समाप्त करते हैं। जोहार, नमस्कार। समस्त भाई बहन मौसीमान के मधुपुरा बहुत बहुत जोहार। राउरकेला से आए हुए हमारे विधायक जी, हमारे झारखंड पान तांती स्वास्थ्य कल्याण समिति के महासचिव विजय दास जी और साथ में आए हुए हमारे विभिन्न जगह से आए हुए सभी को तो मैं भी नहीं पहचान रही हूँ, लेकिन सभी हमारे जितने भी मंच पर आसीन सभी हमारे बड़ों को मैं अनेकों प्रणाम करती हूँ। और साथ में आए हुए हमारे साथ में हमारी नामुंडा खंड की उप प्रमुख हमारी परवीना पात्रो जी, साथ में आए हुए सभी हमारे जितने भी प्रत्येक बिहार से आए होंगे, कोई लगता है कि बंगाल से भी आए होंगे, सभी को मैं साल में एक बार मिलना होता है। तो मुझे लगता है कि इसको हम लोग को किसी भी तरह से गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज के समय हर कोई इतना ज्यादा अपने जीवन में व्यस्त है कि कोई स्पेशल समय निकाल कर जाके मिल के आए, ये चीज नहीं हो पाता है। तो कम से कम हम लोग धन्यवाद करेंगे हमारे विजय भैया का कि वो हर साल ये मिलन समारोह करते हैं, ताकि हम सभी जितने भी अपने स्वजाति जितने भाई बंधु हैं, हम लोग साल में एक बार आते हैं और यहाँ मिलते हैं। मैं आज के ऐसे तो बहुत सारे हमारे वक्ता हैं यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लेते हुए आज के दिन में मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी चलता आ रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारे देश की किस तरह से कैसे दिन ब दिन ये दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की की ओर जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो कि कल के भविष्य हैं, आने वाले कल में हमारे देश को और भी आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग को, हम जितने भी गार्जियंस हैं सभी को मैं आग्रह करना चाहूँगी कि अपने बच्चों की ओर जरूर ध्यान दें। उनको समाज के लिए जो दायित्व है, अपने के जो दायित्व है उसको अभी से समझाएं जरूर, ताकि वो आगे बढ़कर अपने दायित्व को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए और अपना कर्तव्य निभाए।